तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं मार्च के महीने के अकॉर्डिंग जो आपके चार्ट में ट्रांजिट रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट आपको इस दौरान मिलेंगे। तो मिथुन लगन अगर आपका है तो कुछ इस तरीके से ही आपका चार्ट बनेगा अगर हम गोचर को अप्लाई कर देते हैं चार्ट में। और ये आपको गोचर के हिसाब से ही सारी स्थितियां देखने को मिल रही हैं अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हालांकि इन स्थितियों में कुछ हद तक बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले अगर गोचरीय स्थितियों के अनुसार बात की जाए तो हम यही देखेंगे कि ये गोचरीय स्थितियां कब कौन सा ग्रह कहाँ ट्रांजिट में रहने वाला है या कब कौन सा ग्रह वक्री होने वाला है। उसके बाद देखेंगे ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है ओवरऑल ये आपको इस मंथ में कैसे प्रभावित कर सकती है। अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में विचार कर लेते हैं। सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर में रहने वाले हैं और इसका बाद इनका जो गोचर होगा मीन राशि में होगा। बुध मीन राशि में हालांकि रहेंगे लेकिन ये वक्री रहेंगे 20 मार्च तक के लिए। शुक्र फिलहाल मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2 मार्च से, उसके बाद ये 26 मार्च को फिर से अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर इस मंथ में कुंभ राशि में होगा और बृहस्पति रहेंगे मिथुन में जहां पर वो 11 मार्च को मार्गी भी हो रहे हैं। शनि मीन राशि में इस समय ट्रांजिट में रहेंगे और मीन में ही इनका गोचर रहने वाला है मार्च महीने के दौरान भी। चंद्रमा का गोचर 1 मार्च को आपको कर्क राशि में देखने को मिलेगा और राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर में है वहीं केतु सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपके लिए ये मार्च का जो मंथ है रहेगा और आप इसको कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले लग्नेश को ही हम यहाँ लेंगे और लग्नेश की अगर चर्चा करें तो लग्नेश आपके चार्ट में बुध है जो कि आपके अभी वक्री स्थिति में भी रहेंगे और आपके 10th हाउस में रहेंगे। बुध की स्थिति वास्तव में मीन राशि में वक्री रहेगी और 20 मार्च तक के लिए ये वक्री रहेंगे। तो अब क्योंकि लगन में भी गुरु वक्री कंडीशन में चल रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये कंफ्यूजन आपको अपने आप को लेके कैरियर वगैरह को लेके थोड़ा रह सकता है। अब आपके चार्ट में बुध की प्लेसमेंट आप जरूर चेक करिएगा कि बुध आपके कितने वेल प्लेस्ड हैं। अगर बुध वेल प्लेस्ड है तो आपको फिर उतना दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे वैसे भी बुध ड्यूअल साइन में ही और बुध का और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी यहाँ बन रहा है। तो कैरियर को लेके आपके सामने वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लेकिन उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप पर्टिकुलरली चुन सकते हैं। बुध आपके चार्ट में फिर फोर्थ लॉर्ड भी हैं तो अब घर के कार्यों को मैनेज करने के लिए भी आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। बुध फिर यहीं ट्रांजिट करने वाले हैं और जब ये बाद में जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको कैरियर में एक अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है और स्टार्टिंग में आपको आपके सेकंड हाउस में ही देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में आप ये समझ सकते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए आपको कुछ आर्थिक रूप से मदद मिलने की संभावना है। फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही देखिए सेकंड हाउस का चंद्रमा है और अपने घर का चंद्रमा है तो आप अपनी फैमिली की केयर करने में अपना ज़्यादातर समय लगा सकते हैं। चंद्रमा का दृष्टि आपके अष्टम पर होगा जहां ज्ञान प्राप्त करने और धन के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चंद्रमा आएंगे तो वो यहाँ केतु को ज्वाइन कर लेंगे। केतु को ज्वाइन करने की वजह से अब आपको अपने हर कार्य में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आप थोड़े कंफ्यूजन में भी रहेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि सूर्य आपके कितने मजबूत स्थिति में चार्ट में है। साथ में चंद्रमा थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो सडनली कोई आपकी यात्रा हो सकती है। ये यात्रा किसी आपके कैरियर पर्पज या कोई अन्य स्पेसिफिक पर्पज से हो सकती है। जो भी लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो भी लोग आध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को इस समय काफी फायदा मिलेगा। चंद्रमा उसके बाद आपके फोर्थ हाउस में आएंगे जहां पर वो 5 या 6 तारीख के आसपास की ये स्थिति बनाएंगे। फोर्थ हाउस में चंद्रमा का आना घर परिवार के लिए आपको थोड़ी ज्यादा चिंता देगा और इनकी ये स्थिति बनेगी तो शनि का दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगा तो आपका यहाँ काफी ज्यादा आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने घरेलू मामलों और अपने कैरियर को लेके। चंद्रमा फिर प्रवेश कर रहे हैं पंचम में। पंचम में इनका जो प्रवेश है लगभग 6-7 तारीख के आसपास होगा और इस समय आपको ज्यादातर फोकस करना चाहिए अपने रिश्तों पे। साथ ही पंचम का चंद्रमा है तो आपका टैलेंट बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति है। संतान को लेकर अच्छी स्थिति है। संतान की आप बहुत ज्यादा केयर करते हुए नजर आएंगे। आपका किसी से कोई फ्रेंडशिप है या कोई भी लव अफेयर वगैरह चल रहा है तो आप उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पंचम का चंद्रमा आपको यहाँ धन लाभ करवा सकता है जैसे कि लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट के थ्रू। लेकिन यहाँ उतना ही ज्यादा रिस्क भी है तो चंद्रमा के पंचम में होते हुए आप थोड़े इमोशनल ज्यादा रहेंगे। अब आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में और सूर्य का ट्रांजिट फिलहाल आपके नवम में है जहां पर वो मंगल और राहु के साथ रहने वाले हैं। देखिए आपके चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट को देखिए कि जन्म के समय का जो आपका सूर्य है वो कितना वेल प्लेस्ड है।
आपको नवम भाव में सूर्य देखने को मिल रहे हैं, तो पिता के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहेंगे। और वैसे तो तीनों का ही दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे है, लेकिन केतु थर्ड हाउस में होने से अब थर्ड हाउस के मामलों में आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैसले और एफर्ट करने होंगे। सूर्य यहाँ जब तक रहेंगे तब तक आपको उच्च अध्ययन में मदद मिल सकती है, विदेश जाने के लिए मदद मिल सकती है, साथ साथ में भाग्य से भी आपको कोई बड़ी उम्मीद यहाँ जरूर रखनी चाहिए। सूर्य उसके बाद आ रहे हैं आपके यहाँ वो 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य आएंगे तो ये आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा। साथ में आपके बॉस के साथ रिलेशन थोड़े जरूर बिगड़ सकते हैं अगर आपके शनि अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर आपके चार्ट में सूर्य भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो। सूर्य 10th हाउस में आने से आप अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। साथ साथ में आपका जो नेटवर्क सर्कल है, आपका जो करियर विशेष को लेके आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें बढ़ोतरी होगी। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो अब घर के कार्यों को मैनेज करने या प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों को मैनेज करने में थोड़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं शुक्र को। शुक्र पंचमेश और आपके चार्ट में वो 12वें घर के स्वामी। शुक्र यहाँ उच्च के होकर ट्रांजिट में रहेंगे आपके 10th हाउस में। तो मान लो अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन या कोई भी ऐसा कार्य है जो शुक्र से संबंधित है, तब तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा शुक्र के इस गोचर में। और शुक्र आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे आपके घरेलू मामलों में भी, क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ है। लेकिन 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बुध का ट्रांजिट देख लें चाहे शुक्र का ट्रांजिट देख लें। शुक्र का जो 4th हाउस पे प्रभाव रहेगा तो आप कोई अपने परिवार के लिए बड़ा खर्चा कर सकते हैं, कोई अपने लिए लग्जरी वस्तु पर भी आप खर्चा कर सकते हैं। शुक्र का 4th हाउस पर एस्पेक्ट है तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ शुक्र को जरूर प्रभावित करेगा। और शनि शुक्र के साथ होने से आप थोड़े डिसिप्लिन में ज्यादा रहेंगे। शुक्र उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 11th हाउस में, जहां पर लगभग इनकी जो स्थिति बनेगी ये 26 मार्च को प्रवेश करेंगे। 26 मार्च के बाद आपके लिए आर्थिक मामलों में ज्यादा बेटर स्थिति होगी। और शुक्र जो 11th हाउस में आ गए, अगर आपका पुरुष का चार्ट है तो आपका किसी से नया एक अफेयर या एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, इवन दोस्ती हो सकती है। शुक्र के यहाँ आने से मेजरली आपको आर्थिक मामलों में सबसे ज्यादा फायदा मिल सकेगा और शुक्र अपने ही घर पे दृष्टि भी डालेंगे यहाँ से। तो ये आर्थिक रूप से काफी अच्छा है, आर्थिक फैसले लेने के लिए काफी अच्छा है। साथ साथ में आपकी जो नेटवर्क है उसमें विस्तार होगा। और पंचम पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो ये क्रिएटिव टैलेंट के लिए काफी अच्छा होगा। तो शुक्र ये मान सकते हैं आप लोग कि 10th हाउस की बजाय वो 11th हाउस में ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकते हैं आपके लिए इस गोचर में। उसके बाद मंगल को देखते हैं। मंगल आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और 11वें घर के लॉर्ड हैं। मंगल गोचर करेंगे इस पूरे मंथ में लगभग आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में ये राहु और सूर्य के साथ रहेंगे तो यहाँ थोड़ा रिलेशन को लेके अच्छी स्थिति नहीं है मंगल की। मंगल हालांकि आपको हायर स्टडीज में सपोर्ट कर सकते हैं, आपको लक के मामले में काफी सपोर्ट कर सकते हैं। और मंगल भी वैसे राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंगारक दोष डेवलप हो रहा है, तो ये रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार का अचीवमेंट लाइफ में पाना है, कोई भी कैरियर में कोई गोल आपको पाना है, उस मामले में आपको काफी राहत मिलेगी। साथ में क्योंकि मंगल 6th हाउस के लॉर्ड हैं तो 6th हाउस को लेके जितनी भी प्रकार की परेशानियां या चुनौतियां आपकी लाइफ में इस समय आ रही हैं, आपको उनसे पार पाने की भी क्षमता ऐसा मंगल देगा। मंगल यहाँ से फिर आपके चार्ट में क्योंकि 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से अगर आप विदेश रहते हैं, विदेश से आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर पैसा आता हो तो आपके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड होने से आपकी एक्सपेक्टेशन भी इस मामले में काफ़ी हाई रहेंगी। मंगल का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर मैरिज और रिलेशनशिप के लिए थोड़ा अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन फॉरेन से आपको काफ़ी फायदे मिल सकते हैं। साथ में मंगल का जो दृष्टि रहेगा वो आपके 3rd और 4th हाउस पे रहेगा। देखिए 3rd और 4th हाउस पे यहाँ आपका मंगल का दृष्टि होने से आपको थोड़ी हेल्प जरूर मिल जाएगी। मंगल आपको धन संपत्ति के मामलों में काफी सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि केतु से इनका संबंध है तो थोड़ी विस्फोटक स्थिति यहाँ बनेगी ऑलरेडी, क्योंकि मंगल की क्वालिटीज राहु से काफी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अपने भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ थोड़े रिश्तों को आप बेटर रख पाएंगे इस समय में। मंगल उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो पूरे मंथ यहीं ट्रांजिट करते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु आपके चार्ट में 7वें घर के स्वामी और आपके 10वें घर के लॉर्ड हैं। देखिए 7वें घर के स्वामी होकर वो आपके लगन में ही फिलहाल हैं और 11 मार्च से मार्गी होने वाले हैं। तो 11 मार्च तक फिर भी अभी आपके पास समय है। अगर आपको अपने कैरियर के लिए कुछ प्लानिंग करना है, चाहे अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने बिजनेस वगैरह के लिए या पार्टनरशिप वगैरह के लिए, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब 11 मार्च के बाद में गुरु काफ़ी फास्ट स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं, तो ऐसे में कैरियर में ग्रोथ होने की संभावना, मैरिज वगैरह अगर आपका रुका है, अटका है, इंगेजमेंट हो चुका है लेकिन मैरिज नहीं हो पा रहा, तो उन मामलों में भी आपको आगे बढ़ोतरी देखने को
को मिलेगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी होगा कि आपके जन्म के समय के जो भी ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित हैं या आपके दसम भाव में स्थित हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। और क्या वास्तव में आपको गुरु की महादशा इस समय चल रही है? अगर गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु और भी ज़्यादा यहाँ बेहतर और अच्छे प्रभाव आपको दिखा सकते हैं। लेकिन गुरु आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं, ये ज़रूर आपको देख लेना होगा। अब जो लगन में बैठा प्लैनेट है उसको भी यहाँ गुरु की वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है और आपके चार्ट में वो कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ये भी आपको देख लेना होगा। गुरु आपके चार्ट में यहाँ जैसे ही मार्गी होंगे तो आपका बिज़नेस में अगर ग्रोथ नहीं है, आपके बिज़नेस में ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, आपका दूसरों के साथ डीलिंग अच्छा रहेगा और दूसरों को आप बहुत अच्छे से इंस्पायर कर पाएँगे या गाइड कर पाएँगे। गुरु का यहाँ से जो दृष्टि है वो सबसे पहले पंचम पर रहेगा, जहाँ मार्गी होने के बाद आपको संतान प्राप्ति होने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। साथ साथ में आपकी एजुकेशन में प्रोग्रेस होगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने लिखने में आपका काफ़ी मन करेगा। साथ ही आपका जो इंडिविजुअल टैलेंट है, आपका जो खुद का टैलेंट है, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है यहाँ सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पर इनका दृष्टि होने से मेजरली पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, लाइफ में कोई नई शुरुआत के लिए अच्छा है, या तो फिर आप अगले 1-2 साल के लिए कुछ भी बड़ा प्लान कर रहे हैं अपने करियर वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। गुरु का दृष्टि फिर नवम भाव पे आएगा, जहाँ वो राहु को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कंजक्शन बना अब आपका राहु, मंगल और सूर्य का, इस पर गुरु की दृष्टि होने से आपको गुरु के थ्रू काफ़ी ज़्यादा यहाँ फ़ायदा मिल पाएगा। हालाँकि जो नवम भाव के स्वामी हैं शनि, वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, वो ज़रूर देख लें, क्योंकि अभी जो शनि ट्रांज़िट कर रहे हैं, वो आपके 10th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं, गोचर वाले। तो गुरु के जो रिजल्ट्स रहेंगे ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। आपका ये मान सकते हैं आप लोग कि जीवन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है अभी। उसके बाद हम शनि को देखते हैं। शनि 8वें घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी। शनि ट्रांज़िट कर रहे हैं अभी भी आपके 10th हाउस में। तो कुछ हद तक आपका कोई करियर रिलेटेड इश्यू अगर अभी चल रहा है, करियर में अगर आप बहुत स्टेबल नहीं हैं, तो स्टेबल होने को देखें। साथ में शनि आपके करियर रिलेटेड ज़िम्मेदारियों को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं और इनके लिए आपको काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं। शनि की ये स्थिति है तो यहाँ आपके चार्ट में जन्म के समय का कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो, आप उस ग्रह को जरूर देख लें। यहाँ आपको शुक्र और बुध से थोड़ी मदद अवश्य ही मिल जाएगी। शनि का दृष्टि सबसे पहले होगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि होगा तो जो भी लोग अभी आने वाले समय में विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटलमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बन सकती है। यहाँ इनका दृष्टि होने से अगर आपको फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम या धन प्राप्त हो रहा है तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे इनका दृष्टि होने से मेजरली पारिवारिक मामलों को लेकर इस समय आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। वैसे तो जो 4th लॉर्ड है इस मंथ में आपके वक्री हैं, लेकिन अब आपको स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4th हाउस में बैठे ग्रह पर भी शनि अपना प्रभाव ज़रूर डाल लें, तो उस ग्रह के मामले में भी आपको विचार कर लेना चाहिए। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है सप्तम पर। अब सप्तम पर जो दृष्टि है शनि का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शनि आप देखिए गुरु के ही घर में ट्रांजिट कर रहे हो, गुरु का भी दृष्टि आपके सप्तम पर है, तो ये जो दृष्टि है वो डायरेक्ट दृष्टि है और शनि वाला दृष्टि है वो आपको पार्टनर के लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दे सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने मैरिज और अपने रिलेशनशिप को लेके जितने ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद बात करें अगर राहु और केतु की, तो राहु इस समय आपके नवम भाव में ट्रांजिट में है। देखिए इस प्रकार का राहु आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन दिखाता है, आपको अपनी स्टडीज़ वगैरह, अपने बिजनेस वगैरह के लिए फॉरेन का कुछ कनेक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो वो आपके फेवर में हो सकता है। यहाँ राहु आपके रिश्तों के लिए उतने अच्छे साबित होंगे नहीं, आपको अदर कल्चर की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। फिर इनका दृष्टि लगन पर ही होगा। अब क्योंकि लगन में गुरु का ट्रांजिट है, तो जब तक गुरु यहाँ से मूव नहीं होते लगभग जून के महीने तक, तब तक यहाँ आपको गुरु का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा और राहु के रिजल्ट भी इससे काफ़ी बेटर होंगे। राहु का लगन पे दृष्टि होने से आपके लिए निर्णय लेना आसान होगा, अपने पर्सनल नेम फेम के हिसाब से अच्छी स्थिति होगी, साथ साथ में आप इंडिविजुअली बहुत कुछ करने में सक्षम रहेंगे। फिर यहाँ से इनका दृष्टि आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। देखिए वैसे तो 3rd हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहु अपनी तरफ से यहाँ आपको मदद करने की कोशिश पूरी-पूरी कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का रिस्क लेने और किसी भी प्रकार का कार्य करने में। ऐसे में इस मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट पाने के लिए कहीं न कहीं तैयार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट लगा सकेंगे। उसके बाद राहु का जो दृष्टि है पंचम पर रहेगा। अब क्योंकि लगन और पंचम दोनों ही भावों को राहु कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, आपकी संतान के साथ जुड़े रिश्तों या आपका इमोशनल स्थिति, मान लीजिए आप कोई भी रिश्ते ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो निश्चित तौर पे राहु का सपोर्ट रहेगा। राहु का सपोर्ट यहाँ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा आपके टैलेंट को बढ़ाने के मामले में, आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाने के मामले में। केतु को देखा जाए तो केतु आपके 3rd हाउस में इस समय ट्रांजिट में है, लेकिन क्योंकि केतु लियो साइन में वैसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन 3rd हाउस में आ गए। 3rd हाउस में होने से अब आपको अपने एफर्ट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी
उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, ये देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन आपके लिए इस मंथ में है और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 1 तारीख, 6 से 8 तारीख तक, फिर 11 से 13 तक, फिर 25 से 28 तक। ये दिन बेहद खास होने वाले हैं। मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार व्यवधान या कोई भी प्रकार की परेशानी आ रही हो, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने में। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से कुछ परेशानी भरे दिन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों के बाद अगर खराब दिनों की बात करें, सबसे पहले ही जब चंद्रमा आपके यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन में, तो 9 और 10 को ऐसी स्थिति बनेगी। ये 9 और 10 का समय आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। 9 और 10 को आपको कोई आर्थिक रूप से बड़ा खर्चा या तो करना पड़ सकता है, या तो आपको किसी ने पैसे उधार दिए हों तो उन पैसों को आप वापस नहीं लौटा पाएँगे, या किसी न किसी वजह से आपने किसी को पैसे उधार दिए, तो सामने वाला पर्सन आपके पैसे भी वापस नहीं लौटा पाएगा। चंद्रमा फिर आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में 14 और 15 को ये रहेंगे। इस दौरान आपके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी रहेगा। आर्थिक रूप से कुछ उतार-चढ़ाव सामने आ सकते हैं। आपकी मैरिज और आपके अन्य रिश्तों को लेके थोड़े आप परेशान से रहेंगे। चंद्रमा उसके बाद आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे, जहाँ पर वो 23 और 24 तारीख को रहेंगे। ये दौरान आपको अपने कोई भी जो डिसीज़न है, जिनको आप फ्यूचर के लिए लेना चाहते हैं या कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका फैसला है, तो आपको इन दिनों को चुनना यहाँ पर स्किप करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपका कोई बड़ा फैसला जो गलत जा सकता है, आर्थिक रूप से कुछ नुकसान हो या सेहत वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें आपको सामने आ सकती हैं। तो ये कुछ आपको परेशान करने वाले दिन हैं। तो बट मेजरली अगर देखा जाए तो ये जो मंथ है आपका करियर और आपके आर्थिक मामलों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ होगा